फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में कंसेशनल फी को लेकर। देखिए, कंसेशनल फी में जो है वो आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, यस और दूसरा आपको नो। तो जैसे आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म भरने का फीस है वो यहाँ पर आपका 750 रुपये जो है वो लगेगा, जो कि यहाँ पर बहुत सारी बिहार की जो मूल निवासी महिला कैंडिडेट है उनकी तरफ से यहाँ पर कंसेशनल फी में नो कर दिया गया और उनका यहाँ पर जो है वो 750 रुपये लग गया, जो कि इनका यहाँ पर लगना कितना था, 200 रुपये जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगना था। तो ये जो आपका रीजन है सिर्फ और सिर्फ इनके कार्ड जो है इस तरीके का जो है वो समस्या देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आपका यहाँ पर डाउट अब ये हो गया है कि यहाँ पर क्या है कि हमने नो सेलेक्ट कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए, तो इसके बारे में देखेंगे। बाकी रिजर्वेशन को लेकर कि क्या आपको आरक्षण नहीं मिलेगा और बाकी यहाँ पर क्या रिफंड करने का भी प्रोसेस है या फिर जो है इसे करेक्शन या फिर क्या कोई एडिट करने का ऑप्शन है, इसको भी लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है कैंडिडेट है उनकी तरफ से यहाँ पर कमेंट किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मतलब महिला कैंडिडेट हैं उनके तरफ से एक मिस्टेक कर दिया गया है कि जो आप फॉर्म भरते टाइम पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जब आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा तो उस पर वहाँ पर जो है आपको इस तरीके का जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू वांट ए कंसेशनल फी एज पर SC ST बिहार फीमेल। कंसेशनल का मतलब यह है कि आप फीस में जो है वो रियायत मतलब छूट पाना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे कंसेशनल फी वाले पे आप यस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर 200 रुपये जो है वो लगेगा, और जैसे आप यहाँ पर नो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 750 रुपये लगेगा, जो कि यहाँ पर कैंडिडेट की तरफ से जो है 750 रुपये जो है यहाँ पर लग भी गया है। बिहार फीमेल यस या नो का जो है ऑप्शन था, गलती से जो है वो नो सेलेक्ट हो गया। वो फीमेल BC मतलब जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति बिहार में 2 कैटेगरी की है, BC और EBC। तो BC से हैं तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने नो सेलेक्ट कर दिया, जो कि वो BC फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार से, और उनका जो है वो यहाँ पर 750 रुपये लग गया, जबकि यहाँ पर जो है वो आपके 200 रुपये लगने थे। फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो देखिए आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको फीस का जो है वो रियायत मिलता, मतलब 500 रुपये आपका बचता। 500 रुपये बहुत मतलब मायने रखता है। और फिर यहाँ पर देखिए फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, बाकी सब सही है, सभी चीज़ जो है वो सभी फिल हुआ है और डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो सभी अपलोड हो गया है। प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजेक्ट जो है फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर फॉर्म भरने का फीस भी देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मतलब जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं या फिर और कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर कंसेशनल फी में जो है यस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, चाहे EWS कैटेगरी के व्यक्ति हैं, और आप चाहे OBC से हों और चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका यहाँ पर 750 रुपये जो है वो लगेगा। और यहाँ पर जो आप SC ST और दिव्यांगता श्रेणी के कैटेगरी में आप आते हैं और बिहार के आप मूल निवासी हैं तो आपका यहाँ पर 200 रुपये लगेगा। और फीमेल कैंडिडेट बिहार की मतलब आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, मतलब बिहार की मूल निवासी महिला, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप जनरल से हों, EWS से हों, BC से हों, EBC से हों, SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, आपका यहाँ पर जो है वो 200 रुपये लगेगा, जो कि यहीं पर जो है आपका यहाँ पर गलती जो है आपकी तरफ से। हालांकि ये तो मतलब गलती BPSC को सही करना चाहिए, इस तरीके का मतलब मिस्टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे बाद में करेंगे, और वो जो है वो सिलेक्ट कर दे रहे हैं नो, और जैसे नो पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका लग जा रहा है यहाँ पर 750 रुपये। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक किए हैं, और बहुत सारे लोग जो साइबर कैफ़े वाले हैं वो भी इस तरीके का गलती किए हैं। तो मतलब उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मतलब इस तरीके का फॉर्म भरे हैं तो 500 रुपये उन लोग एक्स्ट्रा जो है वो मतलब ढुका रहे हैं। मतलब बिहार सरकार तो जो अदर स्टेट की फीमेल हैं उनसे तो 750 रुपये लूट ही रहे हैं, मतलब जो बिहार की मूल निवासी महिला कैंडिडेट हैं उनसे भी यहाँ पर मतलब इस तरीके से कर रहे हैं कि वो भी यहाँ पर 750 रुपये जो है आकर पे कर दें। तो ये जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से लूटने का अच्छा तरीका बनाया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका मतलब यहाँ पर जो आपका सर्वर है या फिर जो एडिट या फिर करेक्शन करने का प्रोसेस है उसको भी आप सभी लोग को बताइए कि कितना जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से टफ जो है वो आपके कर दिए गए हैं। सर्वर तो मतलब पूरा अभी जो है वो आपका डाउन हो गया है, जो कि 12 जुलाई आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, मतलब 5-6 दिन और जो है वो आपके पास समय बचे हैं, जो कि अभी जो है वो मतलब फॉर्म भी उतना सबमिट नहीं हो पाया, उसके बाद ही जो है वो आपके सर्वर जो है क्रैश हो गए। एडिट करने को लेकर तो देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे कि एडिट करने को लेकर, तो एडिट करने का आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं तो काम खत्म, आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करेक्शन करने के डेट को लेकर कि मतलब बहुत सालों का डाउट है कि मतलब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद करेक्शन करने का डेट मिलेगा जैसे अन्य फॉर्म में जो है मिलता है, तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है कि हम जो है करेक्शन करने का मौका जो है वो नहीं देंगे। तो इसलिए अभी तक आप फॉर्म नहीं भरें तो बहुत अच्छे तरीके से भर लीजिए, लेकिन आपको एक जगह पे जो है आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा, वहां पर जो है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए फॉर्म रिजेक्ट को लेकर तो हमने ऊपर ही बता दिया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बस वहां पर जो है आपको छूट मिलता है। बस यहाँ पर एक जो है आपके रीजन है कि आप वहां पर यस करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका 200 रुपये लग रहा था वहीं बस जो है आपको छूट मिलता है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये जो आपका मतलब कंसेशनल वाला जो आपका स्टेप है वो आपका लास्ट में स्टेप है, जो कि ऑलरेडी आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आप वहाँ पर डोमिसाइल वाले में यस की होंगी, और आप रिजर्व कैटेगरी की होंगी तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स लगाई होंगी, निवास प्रमाण पत्र लगाई होंगी, BC मतलब
आप SC ST या फिर BC EBC में होंगी तो आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया होगा NCL वाला, और जो है वो उसके बाद जो है आपने और डॉक्यूमेंट जो है वो लगाए होंगे। तो नॉर्मल सी बात है, आपका लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर जो है वो आपको बचाना था, जो कि आप लोग जो है वो नहीं बचा पाए। तो इस बात को जो है वो ध्यान रखना है। और आगे यहाँ पर जो रिजर्वेशन को लेकर है तो बिल्कुल आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही जो है आपने अपना मतलब अपना रिजर्व कैटेगरी में जो है आपने फॉर्म जो है सबमिट कर दिया। आप EWS से होंगे, BC से होंगे, EBC से होंगे, SC ST, दिव्यांगता श्रेणी, चाहे फ्रीडम फाइटर या फिर आप ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट नियोजित टीचर, तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको वो जो है कैटेगरी आप उसी कैटेगरी में रहेंगी। इससे जो है आपका कंसेशनल फीस जो है आपका यहाँ पर कोई जो है आपका यहाँ पर मतलब नहीं है। तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई में रखिएगा। इसको लेकर जो है आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम यहाँ पर कंसेशनल फी में जो है उनो कर दिए तो हम जो है वो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी नहीं हो पाए, हम जो है अदर स्टेट के निवासी हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके पहले मतलब इसके ऊपर जो आपने पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट किया है तो उसमें जो है आप जिस कैटेगरी के होंगी आपने बिहार का निवास प्रमाण पत्र लगाया होगा। BC EBC जिस भी कैटेगरी से होंगी आपने इसका NCL वाला, मतलब BC EBC से होंगी इसका आपने NCL वाला लगाया होगा। EWS से होंगे तो EWS का सर्टिफिकेट आपने लगाया होगा। तो बिल्कुल है आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। देखिए पेमेंट रिफंड को लेकर तो आप समझ सकते हैं कि जो BPSC की वेबसाइट है या फिर बिहार गवर्नमेंट है या फिर BPSC के चेयरमैन है, क्या वो कभी पेमेंट रिफंड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इतना टिपिकल फॉर्म भरने का प्रोसेस ही बताया कि बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म जो है गलत सबमिट करें, और पेमेंट वाले में भी जो है वो बहुत अच्छे कैंडिडेट जाकर जो है वो यहाँ पर नो सेलेक्ट करके वो यहाँ पर 500 रुपये जो है एक्स्ट्रा पे करें। मतलब आप समझ सकते हैं, यदि हम बोले कि मतलब हमारे पास पैसे का दिक्कत है, कोई हमें 500 रुपये का मदद कर दे तो कोई नहीं मदद करेगा। हम बोलेंगे कि 500 रुपये जो है वो किसी ऑनलाइन क्लासेज जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप बोलेंगे कि 500 रुपये इतना महंगा कौन पे करेगा, हम जो है इसी तरीके से यूट्यूब से पढ़कर नौकरी पालेंगे। मतलब नौकरी के लिए इतना मतलब लोग कंजूसी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो है वो गच्चा खा जा रहे हैं और यहाँ पर 500 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो पे कर रहे हैं। तो देखिए पेमेंट रिफंड जो है आपका नहीं होगा। बाद में करेक्शन करने का भी जो है आपको डेट नहीं मिलेगा, हमने ऊपर ही जो है आपको बता दिया। और आप सभी लोग पता है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 12 जुलाई 2023, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट की डिमांड यही है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो आपके बढ़े। तो मैक्सिमम चांस यहाँ पर ये भी है कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो आपका बढ़ेगा। लेकिन इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाए कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट बढ़ेगा तो हम अभी फॉर्म नहीं भरे। आप पूरा कोशिश करिए कि ये जो आपका 12 जुलाई 2023 बताया गया लास्ट डेट, तो आप इस डेट के अंदर जो है आप अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिए। जब तक जो है ऑफिशियल वेबसाइट मतलब ऑफिशियल जो है आपको नहीं पता चल जाता है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका बढ़ाया गया है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि 12 जुलाई 2023 से पहले ही जो है आप अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि एग्जाम डेट भी आपका नज़दीक आ गया है। BPSC की तरफ से आपके एग्जाम भी डेट अनाउंस कर दिए गए हैं, जो कि एक बार एग्जाम डेट जो आपका पहले था उसे चेंज करके नया एग्जाम डेट जो है आपका 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 को जो है आपके एग्जाम डेट रखे गए हैं। 40-45 दिन का आपके पास समय है। तो आप समझ जाइए, पूरा ध्यान तो जो है आपका फॉर्म भरने के ही मतलब ऊपर चला जा रहा है। फिर पढ़ाई पर भी जो है आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन भी थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल का होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और 2 तरीके से पेपर है, मतलब लैंग्वेज का पेपर फिर आपका GS मेंस का पेपर। तो यहाँ पर आप देखिए, बाकी यहाँ पर बता दें आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट जो है वो आपके लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो जो है आपके यहाँ पर रिप्लाई जो है वो कर देंगे। बाकी आपका डाउट कुछ होगा तो हम मतलब देखेंगे, हमें आता है तो हम भी जो है आपकी रिप्लाई कर देंगे, बाकी कोई ना कोई आपको यहाँ पर रिप्लाई जो है वो कर देगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट जो है वो आपका फाइनल कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो टेलीग्राम पे 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर PDF और नोट जो है वो आपके शेयर करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस समय शेयर करेंगे तो कोई यहाँ पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के डाउट है। तो जो आपका PDF और नोट्स है वो आपका ऊपर जो है वो चला जा रहा है। तो इसलिए जब आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो जाएगा, जब आपका समाप्त हो जाएगा, तब यहाँ पर जो है वो आपके PDF और नोट जो है वो आपके शेयर करने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर बता दें, आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पर जो आपका मामला था इसे जो है आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अदर स्टेट की फीमेल है वो यहाँ पर कंसेशनल फी में जो है आपको यस नहीं करना है, क्योंकि अदर स्टेट की जो फीमेल है वो यहाँ पर आपसे जो है वो 750 रुपये बिहार गवर्नमेंट जो है वो लेगी। और जो मेल होंगे, मेल चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, चाहे आप बिहार के BC या फिर EBC हों, या फिर आप जनरल हों या फिर EWS हों, आपका यहाँ पर 750 रुपये जो है वो लगेगा। कंसेशनल फी में उन्हीं को रियायत मिलेगा, उन्हीं को छूट मिलेगा, उनका ही यहाँ पर 200 रुपये लगेगा। जो बिहार की मूल निवासी किसी भी जाति की महिला हों, या फिर जो है आप SC ST दिव्यांगता श्रेणी में जो है आप चाहे मेल हों या फिर जो है आप फीमेल हों, आपका यहाँ पर 200 रुपये लगेगा। और आपको यहाँ पर कंसेशनल फी में जो है वो आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर 200 रुपये जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पर जो है आपका मामला समझ में आ गया होगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।